नमस्कार दोस्तों, मैं अशोक सिंह राजावत वेदांत क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, यदि आप प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं स्टेट की और राज्य की, तो आप सभी वेदांत क्लासेज को ऑफलाइन और ऑनलाइन रूप से ज्वाइन करें और सर्वश्रेष्ठ प्रकार की बेहतरीन सुविधाओं के साथ वेदांत एकेडमी आपको हर तरीके से सहयोग करेगी और बहुत अच्छा मार्गदर्शन प्रदान करते हैं निकुंज सर। के साथ साथ क्या हो, यहाँ पे लाइब्रेरी की सुविधा उपलब्ध है और वेदांत एकेडमी में हर साप्ताहिक टेस्ट वगैरह की सुविधा उपलब्ध है। तो जिन भी विद्यार्थियों को राजस्थान और सेंटर से रिलेटेड जो भी आपको तैयारी करनी है, तो जल्दी से जल्दी वेदांत क्लासेज में एनरोलमेंट नंबर अपने बुक करें, एडमिशन कंप्लीट कराएं अपना और अधिक से अधिक संख्या में हिस्सा बने वेदांत परिवार का। ठीक है दोस्तों, तो पिछले वीडियो के अंदर अपन ने क्या किया था कि जो कार्बोहाइड्रेट पढ़ा था, उस कार्बोहाइड्रेट के आगे अपन क्या करते हैं, कार्बोहाइड्रेट के आगे पढ़ते हैं अपन। तो पिछले वीडियो में अपन ने क्या करा था, कार्बोहाइड्रेट के बारे में जाना था, कार्बोहाइड्रेट के रोग वगैरह देखे थे। अब आज के वीडियो में हम देखेंगे कार्बोहाइड्रेट की इकाइयां, या अपन कह सकते हैं कार्बोहाइड्रेट के प्रकार। कार्बोहाइड्रेट के प्रकार। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा कि कार्बोहाइड्रेट के प्रकार, कि कार्बोहाइड्रेट कितने प्रकार का होता है। तो दोस्तों, सबसे पहले अपन एक वर्ड देखते हैं कि कार्बोहाइड्रेट के प्रकार में आता है एक वर्ड सेकेराइड। क्या आता है? सेकेराइड। तो कार्बोहाइड्रेट की इकाई, कार्बोहाइड्रेट की इकाई, कार्बोहाइड्रेट की इकाई, कार्बोहाइड्रेट की इकाई क्या कहलाती है? सेकेराइड। क्या कहलाती है दोस्तों? सेकेराइड कहलाती है। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि कार्बोहाइड्रेट की इकाई किसे कहते हैं? तो कार्बोहाइड्रेट की इकाई किसे कहते हैं? सेकेराइड को। किसे कहते हैं दोस्तों? सेकेराइड को कहते हैं। अब क्वेश्चन आता है कि कार्बोहाइड्रेट कितने प्रकार के होते हैं? तो एकलक इकाई और जल अपघटन के आधार पर कार्बोहाइड्रेट कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। तो हम लिख सकते हैं कि जल अपघटन के आधार पर, किसके आधार पे? जल अपघटन के आधार पर, जल अपघटन के आधार पर, जल अपघटन के आधार पर कितने प्रकार का होता है कार्बोहाइड्रेट? 3 प्रकार का। कितने प्रकार का होता है दोस्तों? 3 प्रकार का होता है हमारा कार्बोहाइड्रेट। इनके नाम देखते हैं, कौन कौन से नाम है इनका। पहला आता है मोनोसेकेराइड। क्या आता है? मोनोसेकेराइड, मोनोसेकेराइड। दूसरे का नाम आता है डाइसेकेराइड। क्या नाम आता है? डाइसेकेराइड। तीसरे का नाम आता है पॉलीसेकेराइड। कौन सा दोस्तों? पॉलीसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड। तो कार्बोहाइड्रेट के प्रकार पढ़ रहे हैं, तो कार्बोहाइड्रेट की जो इकाई होती है वो क्या कहलाती है? सेकेराइड कहलाती है। जल अपघटन के आधार पर, किसके आधार पर? जल अपघटन के आधार पर कितने प्रकार का होता है कार्बोहाइड्रेट हमारा दोस्तों? 3 प्रकार का होता है। कौन कौन सा? मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड। तो यहां पर अपन क्या करेंगे, एक एक के बारे में चर्चा करेंगे कि मोनोसेकेराइड क्या होता है, मोनोसेकेराइड के अंदर कौन कौन से कार्बोहाइड्रेट आते हैं, डाइसेकेराइड क्या होता है, डाइसेकेराइड के अंतर्गत कौन कौन से कार्बोहाइड्रेट आते हैं, फिर आता है पॉलीसेकेराइड। तो पॉलीसेकेराइड के अंतर्गत कौन कौन से हमारे कार्बोहाइड्रेट आते हैं। तो जो हमारी पहली हेडिंग रहेगी, सबसे पहले वो पढ़ेंगे अपन मोनोसेकेराइड। क्या पढ़ेंगे अपन? मोनोसेकेराइड, मोनोसेकेराइड। सबसे पहले अपन क्या पढ़ेंगे? मोनोसेकेराइड पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि कार्बोहाइड्रेट की मोनोसेकेराइड इकाई क्या होती है, कि मोनोसेकेराइड किसे कहते हैं। तो मतलब ये कैसे होते हैं? जल में घुलनशील होते हैं। मोनोसेकेराइड इकाइयों की बात करें अपन, तो एक बार देखते हैं कि इनके बारे में, कि जो मोनोसेकेराइड होते हैं ये क्या होते हैं? जल में घुलनशील होते हैं। कैसे होते हैं? जल में घुलनशील होते हैं। जो मोनोसेकेराइड होते हैं वो क्या होते हैं? जल में घुलनशील। कैसे होते हैं? जल में घुलनशील होते हैं। कैसे होते हैं दोस्तों? जल में घुलनशील होते हैं। कि इनका कहने का मतलब है कि जो मोनोसेकेराइड है वो क्या होगा? जल के अंदर घुलनशील होता है। इनके अंदर इनका
अपन कह सकते हैं इनकी 1 लाख इकाइयां पाई जाती है। क्या पाई जाती है? 1 लाख इकाइयां पाई जाती है। मतलब इनके अंदर जो इकाइयां होंगी सिंगल के रूप में होंगी, एक के रूप में होंगी। और इनके अंदर कार्बन की संख्या 3 से लेकर 7 तक पाई जाती है। यहाँ पर कार्बन की संख्या, जो मोनोसेकेराइड में कार्बन की संख्या है, मोनोसेकेराइड में कार्बन की संख्या है, कितनी होगी? मोनोसेकेराइड में कार्बन की संख्या 3 कार्बन से लेके कितने कार्बन? 7 कार्बन तक होती है। तो दोस्तों इसके बारे में अपन देखते हैं कि जो हमारा मोनोसेकेराइड है, उस मोनोसेकेराइड का हम देखते हैं कि मोनोसेकेराइड के क्या क्या एग्जाम्पल है, मोनोसेकेराइड के प्रकार क्या क्या है, इसके अंदर क्या क्या आता है। तो सबसे पहले अपन इसके अंदर आता है हमारा ग्लूकोज। क्या आता है दोस्तों? ग्लूकोज आता है, ग्लूकोज। तो ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है? C6H12O6। क्या होता है? C6H12O6। तो दोस्तों जो ग्लूकोज होता है उसका फॉर्मूला होता है C6H12O6। तो हम इस ग्लूकोज के बारे में पढ़ेंगे आज कि ग्लूकोज से क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हमारी अब जो हेडिंग रहेगी क्या रहेगी? ग्लूकोज। क्या रहेगी? ग्लूकोज, ग्लूकोज। तो ग्लूकोज के बारे में अपन पढ़ते हैं। तो ठीक है, फॉर्मूला लिखा अपन ने, इस क्या फॉर्मूला है? C6H12O6 इसका फॉर्मूला है, ग्लूकोज का फॉर्मूला है। ठीक है, अब इसके बाद में अपन देखते हैं कि ग्लूकोज को क्या बोलते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारा जो ब्लड होता है, उस ब्लड के अंदर क्या पाई जाती है? ग्लूकोज पाया जाता है। क्या पाया जाता है? ग्लूकोज पाया जाता है। तो शरीर में सर्वाधिक मात्रा में क्या पाया जाता है? हमारे ग्लूकोज पाया जाता है। इस वजह से ग्लूकोज को बोलते हैं सार्वभौमिक शर्करा। क्या बोलते हैं? सार्वभौमिक शर्करा। तो सबसे पहले ग्लूकोज का क्वेश्चन आता है कि सार्वभौमिक शर्करा। क्या? सार्वभौमिक शर्करा, सार्वभौमिक शर्करा। ग्लूकोज को सार्वभौमिक शर्करा क्यों कहते हैं? आपसे क्वेश्चन आ सकता है कि निम्न में से सार्वभौमिक शर्करा है ग्लूकोज, फ्रक्टोज, ग्लैक्टोज, सुक्रोज। तो हमारा क्या आंसर होगा? ग्लूकोज। ग्लूकोज को सार्वभौमिक शर्करा क्यों कहते हैं? कि मानव शरीर के अंदर सर्वाधिक मात्रा में क्या पाया जाता है? ग्लूकोज पाया जाता है, जिस वजह से इसे बोलते हैं सार्वभौमिक शर्करा। तो सार्वभौमिक शर्करा क्यों कहते हैं? क्योंकि मानव शरीर में, मानव शरीर में, मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाते हैं। क्या पाया जाता है? ग्लूकोज। सर्वाधिक मात्रा में, सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है, पाया जाता है। इस वजह से ग्लूकोज को क्या बोलते हैं? सार्वभौमिक शर्करा। क्या बोलते हैं? सार्वभौमिक शर्करा कहते हैं। दूसरा एक क्वेश्चन आता है कि ग्लूकोज को क्या कहते हैं? दूसरा नाम आता है कि सौसनीय शर्करा किसे कहते हैं? दूसरा क्वेश्चन क्या आ गया कि सौसनीय शर्करा किसे कहते हैं? सौसनीय शर्करा, सौसनीय शर्करा। तो सौसनीय शर्करा भी किसका नाम है? ग्लूकोज का नाम है। सौसनीय शर्करा भी किसका नाम है? ग्लूकोज का नाम है। तो ऐसा क्या रीजन आ गया कि जिसकी वजह से ग्लूकोज को सौसनीय शर्करा कहना पड़ गया? तो ऐसा कौन कोई रीजन हुआ होगा? तो दोस्तों एक आपने सोचा होगा कि हम श्वसन क्रिया करते हैं। क्या करते हैं? श्वसन क्रिया। तो जो श्वसन क्रिया करते हैं, तो श्वसन क्रिया के अंतर्गत अपन क्या करते हैं? श्वसन क्रिया की जो क्रिया होती है उसके अंदर क्या करते हैं? ये क्रिया देखी होगी C6H12O6। और इसकी क्रिया किससे होती है? ऑक्सीजन से। ऑक्सीजन से क्रिया होने के बाद में कौन सी गैस बाहर निकलती है? CO2 गैस बाहर निकलती है। और क्या बनता है? जल। प्लस और क्या बनता है? ATP के रूप में क्या बनती है? ऊर्जा बनती है। इस ATP का पूरा नाम क्या है? एडिनोसिन, एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट। तो यहां पर जो हम ये क्या कर रहे हैं? हम श्वसन क्रिया क्या कर रहे हैं? श्वसन क्रिया कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं दोस्तों? श्वसन क्रिया कर रहे हैं। तो इस श्वसन क्रिया के अंतर्गत क्या रिएक्शन होती है? आपसे क्वेश्चन पूछे कि श्वसन क्रिया करते हैं हम, आपसे पूछे कि श्वसन क्या होता है। जब ग्लूकोज की क्रिया किससे होती है? ऑक्सीजन से होती है। तो CO2 गैस बाहर निकलती है और क्या बनता है? जल बनता है। ATP के रूप में क्या बनती है? ऊर्जा बनती है। इसे क्या बोलते हैं हम? श्वसन क्रिया। क्या बोलते हैं? श्वसन क्रिया। तो श्वसन के दौरान ग्लूकोज का क्या होता है? विघटन होता है। मतलब आपने देखा होगा कि हम श्वसन क्रिया करते हैं, तो श्वसन क्रिया करते समय क्या होता है? ये ग्लूकोज है, इस ग्लूकोज का क्या होता है? विघटन होता है। ये ग्लूकोज टूट के क्या बना दिया? CO2 गैस बाहर निकाल दी और क्या बना दिया? जल बना दिया। और ATP के रूप में क्या बना दी? ऊर्जा बना दी। इस वजह से ग्लूकोज को क्या बोलते हैं? श्वसनीय शर्करा। क्या बोलते हैं दोस्तों? श्वसनीय
शर्करा। तो इस वजह से ग्लूकोज को क्या बोलते हैं? श्वसनीय शर्करा। तो इसके अंदर क्या लिखेंगे अपन कि श्वसन के दौरान, भाई श्वसनीय शर्करा क्यों बोलते हैं, तो इसका लिखेंगे श्वसन के दौरान, श्वसन के दौरान, श्वसन के दौरान ग्लूकोज, इसका ग्लूकोज का विघटन होता है। ग्लूकोज का क्या होता है? विघटन होता है। मतलब ग्लूकोज क्या होता है? टूटता है। ग्लूकोज का विघटन होता है, जिस कारण इसे क्या बोलते हैं? श्वसनीय शर्करा कहते हैं। तो श्वसन के दौरान, इसके दौरान दोस्तों, श्वसन के दौरान ग्लूकोज का क्या होता है? विघटन होता है। मतलब जो ग्लूकोज होता है वो टूटता है। तो टूटने के पश्चात इसे क्या बोलते हैं? श्वसनीय शर्करा नाम दिया जाता है। ठीक है, फिर चलते हैं, ग्लूकोज का और नाम क्या हो सकता है? भाई ग्लूकोज का और नाम क्या हो सकता है? तो ऊर्जा का मुख्य सोर्स, ऊर्जा का मुख्य सोर्स, या इसे बोलते हैं कोशिकीय ईंधन। ग्लूकोज को क्या बोलते हैं? कोशिकीय ईंधन, की कोशिकाओं को ऊर्जा देने वाला ईंधन, कि हमारी जो कोशिकाएं हैं उन कोशिकाओं को किससे एनर्जी प्राप्त होगी, इस वजह से ग्लूकोज को बोलते हैं कोशिकीय ईंधन। ठीक है, और अगला नाम क्या आ जाएगा? ऊर्जा का मुख्य सोर्स। ये हमारी बॉडी के अंदर जो हमें एनर्जी प्राप्त होती है, जो ऊर्जा प्राप्त होती है, वो किससे प्राप्त होती है? ग्लूकोज से प्राप्त होती है। इस वजह से इसे क्या कहते हैं? ऊर्जा का मुख्य सोर्स। तो ग्लूकोज का दूसरा नाम क्या आ गया? ऊर्जा का, ऊर्जा का मुख्य सोर्स, मुख्य स्रोत। ऊर्जा का मुख्य सोर्स। इसके बाद में आपने देखा होगा कि हमारे जो ग्लूकोज होता है वो किस में पाया जाता है? ब्लड में पाया जाता है। इस वजह से ग्लूकोज को बोलते हैं ब्लड शुगर। क्या बोलते हैं? ब्लड शुगर। ग्लूकोज को क्या बोलते हैं? ब्लड शुगर। ठीक है दोस्तों, तो ग्लूकोज को और अगला नाम क्या है? ब्लड शुगर। क्या बोलते हैं? ब्लड शुगर। ठीक है दोस्तों, ब्लड शुगर मतलब रक्त शर्करा। क्या कहेंगे इसको? ग्लूकोज को ब्लड शर्करा। कि किसके अंदर मिलता है आपको ग्लूकोज? ब्लड के अंदर मिलता है। इस वजह से क्या कहते हैं इसको? ब्लड शुगर भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में अपन देखते हैं कि आपने बहुत बार देखा होगा, दो क्वेश्चन होते हैं हमारे पास ग्लूकोज के से रिलेटेड। एक क्वेश्चन होता है जो एथलेटिक्स होते हैं, एथलेटिक्स, एथलेटिक्स, या इसकी जगह आ सकता है खिलाड़ी, खिलाड़ी, एथलेटिक्स खिलाड़ी खेल खेलते समय, खेल खेलते समय, खेल खेलते समय तुरंत ऊर्जा प्रदान करने के लिए, तुरंत ऊर्जा प्रदान करने के लिए किसका सेवन करते हैं? किसका सेवन करते हैं? ये हमारा क्या क्वेश्चन है कि जो एथलेटिक्स होते हैं, जो एथलेटिक्स जो खिलाड़ी होते हैं, जो खेल खेलते समय तुरंत ऊर्जा प्रदान करने के लिए किसका सेवन करते हैं? जो खिलाड़ी वगैरह होते हैं वो खेल खेलते समय तुरंत ऊर्जा प्रदान करने के लिए किसका सेवन करते हैं? ग्लूकोज का सेवन करते हैं। किसका सेवन करते हैं? ग्लूकोज का सेवन करते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ग्लूकोज का सेवन करते हैं। किसका सेवन करते हैं दोस्तों? ग्लूकोज। और ग्लूकोज यदि ऑप्शन में नहीं है तो क्या आएगा हमारे पास? कार्बोहाइड्रेट। क्या आएगा? कार्बोहाइड्रेट। दोस्तों आपने देखा होगा कि यदि कोई व्यक्ति बीमार वगैरह हो जाता है तो इमरजेंसी के अंदर उसको हॉस्पिटल वगैरह लेके जाया जाता है, तो सबसे पहले उसके ड्रिप लगाई जाती है, तो उसके अंदर क्या होता है? ग्लूकोज होता है। क्या होता है दोस्तों? ग्लूकोज होता है। अब आपसे एक क्वेश्चन पूछता है कि हमारे केंद्रीय तंत्रिका तंत्र है, उसको एनर्जी का एकमात्र जो एनर्जी प्राप्त होती है, ठीक है, जो हमारे मस्तिष्क कह सकते हैं, या केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को एकमात्र ऊर्जा किससे प्रदान होती है? तो एक दूसरा क्वेश्चन आ जाता है कि केंद्रीय, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को एकमात्र, एकमात्र ऊर्जा प्राप्त होती है, जो हमारे माइंड होती है, माइंड को किससे ऊर्जा प्राप्त होती है? तो किससे प्राप्त होती है दोस्तों? इसका भी आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ग्लूकोज। क्या हो जाएगा दोस्तों? ग्लूकोज हो जाएगा। कि जो हमारा ग्लूकोज होता है उससे ही हमारे माइंड को, हमारे मस्तिष्क को क्या प्राप्त होती है दोस्तों? एनर्जी प्राप्त होती है या ऊर्जा प्राप्त होती है। तो ये हमारे दो क्वेश्चन यहाँ पे सोल्व हो गए।
आपसे पूछे कि तुरंत ऊर्जा प्रदान करने के लिए, क्या तुरंत ऊर्जा प्रदान करने के लिए किसका सेवन करना चाहिए यदि आपकी बॉडी के अंदर कमी वगैरह हो जाती है। आपने देखा होगा किसी महिला के ये बीपी वगैरह लो हो जाती है तो उसे एंड टू एंड घर में कुछ भी नहीं होता है तो क्या करते हैं, चीनी और नमक मिला के देते हैं। तो नमक, सॉरी, चीनी के अंदर क्या है, ग्लूकोज है। चीनी किससे बनती है, गन्ने से, और गन्ना क्या है, ग्लूकोज है। ठीक है दोस्तों, तो इस वजह से क्या दिया जाता है, तो तुरंत ऊर्जा प्रदान करने के लिए क्या दिया जाता है, ग्लूकोज दिया जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार एक क्वेश्चन और लिख सकते हैं कि त्वरित ऊर्जा, त्वरित ऊर्जा, त्वरित ऊर्जा प्रदान करने के लिए, त्वरित ऊर्जा प्रदान करने के लिए, त्वरित ऊर्जा प्रदान करने के लिए किसका सेवन करते हैं, किसका सेवन करते हैं। इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, ग्लूकोज। तो दोस्तों किसी भी प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो हमने ग्लूकोज के बारे में पढ़े। किसके बारे में पढ़े हैं, ग्लूकोज के बारे में, कि ग्लूकोज को सार्वभौमिक शर्करा कहते हैं क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर, हमारी बॉडी के अंदर सबसे ज्यादा मात्रा में क्या पाई जाती है, ग्लूकोज पाई जाती है। इस वजह से ग्लूकोज को बोलते हैं सार्वभौमिक शर्करा। फिर इसे बोलते हैं ऊर्जा का मुख्य स्रोत, ऊर्जा का मुख्य सोर्स, या इसे बोलते हैं कोशिकीय ईंधन। ग्लूकोज को क्या बोलते हैं, कोशिकीय ईंधन कहते हैं। तो श्वसन के दौरान क्या होता है, ग्लूकोज का क्या होता है दोस्तों, विघटन होता है। मतलब हम श्वसन क्रिया करते हैं तो उस क्रिया के दौरान जो ग्लूकोज होता है वह क्या होता है, टूटता है। तो टूटने के कारण इसे बोलते हैं श्वसनीय शर्करा। क्या बोलते हैं, श्वसनीय शर्करा कहते हैं। और ग्लूकोज हमारे बॉडी के अंदर कहाँ पे मिलता है, ब्लड के अंदर मिलता है। इस वजह से ग्लूकोज को बोलते हैं ब्लड शुगर। क्या बोलते हैं, ब्लड शुगर। और केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को तुरंत, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को एकमात्र एनर्जी का सोर्स क्या है, ग्लूकोज। क्या है, ग्लूकोज। और ग्लूकोज का फॉर्मूला मैंने बताया था वैसे भी, क्या होता है, C6H12, C6H12O6। ये हमारा किसका फॉर्मूला है, ग्लूकोज का फॉर्मूला है। किसका फॉर्मूला है दोस्तों, ग्लूकोज का फॉर्मूला है। ये हमारा फॉर्मूला किसका है, ग्लूकोज का, C6H12O6। तो मोनोसेकेराइड के एक अंदर क्या आता है, एक आता है ग्लूकोज। ठीक है, क्या आता है दोस्तों, ग्लूकोज आता है। और दूसरा आता है दोस्तों फ्रक्टोज। क्या आता है, फ्रक्टोज। दूसरा लिखते हैं अपन फ्रक्टोज। तो जो मोनोसेकेराइड का जो प्रकार है दूसरा, उसका नाम है फ्रक्टोज। क्या नाम है दोस्तों, फ्रक्टोज। दोस्तों इनका जो, हमारे पास इनका जो फॉर्मूला होगा, जैसे ग्लूकोज का, फ्रक्टोज का, और एक हमारी आएगी गलेक्टोज। ठीक है, मोनोसेकेराइड के अंदर देखो तीन आती है, क्या आती है, ग्लूकोज आता है, फ्रक्टोज आता है, और एक आता है गलेक्टोज। ठीक है, तो तीनों का फॉर्मूला C6H12O6 ही रहता है। तो फ्रक्टोज बोलते हैं, फ्रक्टोज शर्करा, फ्रक्टोज शर्करा। ठीक है, शर्करा का मतलब वैसे अपने क्या होता है, चीनी। तो इसे बोलते हैं फ्रूट शुगर। क्या बोलते हैं, फ्रूट शुगर। क्या बोलते हैं इसको, फ्रूट शुगर बोलते हैं, है ना। फ्रक्टोज को क्या बोलते हैं, फ्रूट शुगर, या इसे बोलते हैं फलों वाली शर्करा। क्या बोलते हैं दोस्तों, फलों वाली शर्करा बोलते हैं इसको, है ना। कि किससे प्राप्त होती है फ्रूट शुगर, ये फलों से प्राप्त होती है, फलों से प्राप्त होती है, फलों से प्राप्त होती है। इस कारण इसे क्या बोलते हैं, फ्रूट शुगर। क्या कहते हैं दोस्तों, फ्रूट शुगर। जितने भी आपके पास फ्रूट है, उन फ्रूट वगैरह से आपको जो एनर्जी प्राप्त होती है, मतलब शर्करा का मतलब मीठापन, जो फ्रूट से आपको मीठापन प्राप्त होता है। ठीक है, जैसे आप गन्ना खाते हो तो गन्ने से आपको क्या प्राप्त होता है, कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होगा। तो कौन सा कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होता है, फ्रक्टोज कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होता है। तो जो फ्रूट शुगर, फलों वाली शर्करा कहते हैं। ठीक है दोस्तों, गन्ने में पाई जाने वाली शर्करा है, इसे क्या बोलते हैं, इक्सु शर्करा भी कहते हैं। क्या कहते हैं, इक्सु शर्करा, या गन्ने में पाई जाने वाली शर्करा है ना। इसे दूसरा नाम क्या है, गन्ने में, गन्ने में पाई जाने वाली शर्करा है, गन्ने में पाई जाने वाली शर्करा है, गन्ने के अंदर पाई जाती है, जिस वजह से इसे बोलते हैं गन्ने वाली शर्करा। ठीक है, शुगर कैन शुगर, और इसे क्या बोलते हैं, फ्रक्टोज को शुगर, शुगर कैन शुगर, ये भी इसका नाम है। ठीक है, इसका एक क्वेश्चन आता है कि प्रकृति के अंदर सबसे मीठी शर्करा है, कि प्रकृति के अंदर ऐसा कौन सी शर्करा है जो सबसे मीठी है। तो फ्रक्टोज सबसे मीठी प्राकृतिक शर्करा है। तो ये हमारा एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि
फ्रक्टोज, 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 फ्रक्टोज प्रकृति के अंदर, प्रकृति के अंदर पाई जाने वाली, पाई जाने वाली सबसे मीठी शर्करा है। ठीक, सबसे मीठी प्राकृतिक शर्करा है। कैसी है? प्राकृतिक शर्करा है। कैसी शर्करा है दोस्तों? प्राकृतिक शर्करा है। आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा कि प्रकृति के अंदर सबसे मीठी शर्करा कौन सी है, तो सबसे मीठी शर्करा कौन सी है? फ्रक्टोज। और फ्रक्टोज के अंदर कौन सी आ जाएगी हमारी? जैसे गन्ने हो गए, आपके पास आम हो गया, चीकू वगैरह हो गया, मतलब जितने भी आपके पास फल हैं, उन फलों के अंदर जो मीठापन होता है उससे जो हमें कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होता है वो कौन सा होता है हमारे पास? फ्रक्टोज कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होता है। तो फ्रक्टोज सबसे मीठी प्राकृतिक शर्करा होती है। क्या फ्रक्टोज को इस वजह से इसको क्या बोलते हैं? हेक्सोज शर्करा। क्या बोलते हैं? इसका दूसरा नाम है हेक्सोज शर्करा। क्या नाम है? हेक्सोज शर्करा, हेक्सोज शर्करा। इसके बाद में एक क्वेश्चन और आता है जो मेल होता है, ठीक है, नर होता है, उसके अंदर एक कोशिका पाई जाती है, शुक्राणु, स्पर्म। ठीक है, उस शुक्राणु का जो मुख्य पोषक पदार्थ होता है वो क्या होता है? फ्रक्टोज। क्या होता है? फ्रक्टोज। तो ये क्वेश्चन बार बार, बहुत बार पूछा गया है। ये दोस्त, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। इस शुक्राणु का, शुक्राणु का मुख्य, शुक्राणु का मुख्य पोषक पदार्थ, शुक्राणु का मुख्य पोषक पदार्थ है। ठीक है, इसमें क्या जाएगा? फ्रक्टोज। क्या जाएगा? फ्रक्टोज। शुक्राणु का मुख्य पोषक पदार्थ क्या होता है? फ्रक्टोज होता है। तो ये 4-5 हमारे पास क्वेश्चन आते हैं फ्रक्टोज से संबंधित। जो क्वेश्चन आते हैं कितने आते हैं? 4-5 आते हैं। तो जो 4-5 क्वेश्चन थे मैंने आपको करवा दिए हैं। इसके बाद में मोनोसेक्राइड में एक आता है गलेक्टोज। क्या आता है दोस्तों? गलेक्टोज, गलेक्टोज। ठीक है दोस्तों, गलेक्टोज। देखिए, सभी मिल्क प्रोडक्ट, ग्लैक्टोज शर्करा है, कहीं कहाँ से प्राप्त होगी हमें? जो ग्लैक्टोज शर्करा है वो सभी मिल्क प्रोडक्ट, सभी दूध के उत्पाद से क्या होगी? प्राप्त होती है। किससे प्राप्त होती है? सभी दूध के उत्पाद से, है ना। तो आपसे पूछे कि ग्लैक्टोज शर्करा आपसे कहाँ से प्राप्त होगी? सभी मिल्क प्रोडक्ट। कहाँ से प्राप्त होगी? सभी मिल्क प्रोडक्ट। किससे प्राप्त होगी? सभी मिल्क प्रोडक्ट से आपको प्राप्त होती है। मतलब जितने भी दूध के उत्पाद हैं, मिल्क प्रोडक्ट का मतलब क्या हो जाएगा? दूध या दूध से बने, दूध से बने उत्पाद। जो जो भी आपके पास दूध है या दूध से जो भी आपके पास बन रहा है, उससे आपको क्या प्राप्त होगा? लैक्टोज शर्करा प्राप्त होगी। इसके बाद में देखते हैं, बादाम खाते हैं, बादाम, बादाम, ये खाते हैं चुकंदर। तो उससे भी आपको क्या प्राप्त होती है? बादाम और चुकंदर से भी क्या प्राप्त होती है? आपको ग्लैक्टोज शर्करा प्राप्त होती है। और यह एक, आगे पढ़ेंगे हम, एक लैक्टोज शर्करा आएगी, वो डाइसेकेराइड में आती है ना। तो उसके टूटने से क्या बनती है? ग्लैक्टोज शर्करा बनती है। क्या बनती है? ग्लैक्टोज शर्करा बनती है। तो इसकी सर्वाधिक सांद्रता है ना, वो हमारे ब्रेन में होती है। मतलब इस ग्लैक्टोज की सर्वाधिक सांद्रता कहाँ पे पाई जाती है? हमारे ब्रेन में पाई जाती है। इस वजह से इसको बोलते हैं ब्रेन शुगर। आपसे क्वेश्चन आएगा कि ब्रेन शुगर किसे कहते हैं? ब्रेन शुगर, ब्रेन शुगर। ठीक है, तो ब्रेन शुगर क्यों कहते हैं? ब्रेन के अंदर क्या पाई जाती है? सर्वाधिक सांद्रता पाई जाती है, इस वजह से ग्लैक्टोज को क्या बोलते हैं? ब्रेन शुगर कहते हैं। तो हमने यहाँ पे देखा, 3 चीजें देखी। कौन कौन सी देखी? ग्लूकोज, फ्रक्टोज और ग्लैक्टोज। तो आपसे पूछे कि मोनोसेकेराइड होता है, इस मोनोसेकेराइड के अंदर क्या क्या आता है? मोनोसेकेराइड था हमारा, इस मोनोसेकेराइड के अंदर, मोनोसेकेराइड, ठीक है, इसके अंदर कितनी आती है? इसके 3 प्रकार होते हैं, ग्लूकोज, फ्रक्टोज और ग्लैक्टोज। ठीक है,
कैसे रूप में होती हैं? 1 लाख इकाइयां हैं। कैसी इकाइयां? 1 लाख इकाइयां हैं। 1 लाख इकाइयां हैं। ठीक है, 1 लाख इकाइयां, 1 लाख इकाइयां हैं। इनका विखंडन नहीं होता है, इनका विखंडन नहीं होता है, विखंडन नहीं होता है। तो विखंडन का मतलब कि ग्लूकोज ग्लूकोज ही रहेगा। ये अपने कार्य के आधार पे छोटे मोटे टूट सकते हैं। जैसे श्वसनीय शर्करा की बात की अपन ने कि C6H12O6 ऑक्सीजन से क्रिया करके CO2 गैस बाहर निकाल रहा है, H2O बना रहा है। इस प्रकार से विखंडन हो सकता है, लेकिन इनका और अधिक इकाइयों में विखंडन नहीं हो सकता। मतलब इकाइयों में विखंडन नहीं हो सकता कि ग्लूकोज को तोड़े तो और कुछ इकाइयां कोई कार्बोहाइड्रेट बन सकता है, ऐसा नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, तो मोनोसेकेराइड के अंदर क्या आती है? 3 आती है, ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज आती है। ठीक है, इसके बाद में अपन पढ़ते हैं डाइसेकेराइड। क्या पढ़ते हैं? डाइसेकेराइड। डाई दूसरा पार्ट है, डाइसेकेराइड, डाइसेकेराइड। ठीक है, डाइसेकेराइड इसका दूसरा नाम है ओलिगोसेकेराइड। इसे क्या बोलते हैं? ओलिगोसेकेराइड भी कहते हैं, ओलिगोसेकेराइड। इसे क्या बोलते हैं? ओलिगोसेकेराइड भी कहते हैं। और इसके फॉर्मूले की बात करें, जैसे ग्लूकोज वाला था मोनोसेकेराइड का, हमने फॉर्मूला देखा था कि यहाँ पे अपन देखते हैं कि जो मोनोसेकेराइड है इसका फॉर्मूला क्या था? इसका C6H12O6 क्या था? C6H12O6। ठीक है, तो मोनोसेकेराइड का फॉर्मूला क्या है? C6H12O6। मतलब इसका मतलब क्या है कि ग्लूकोज का फॉर्मूला भी यही है, फ्रक्टोज का फॉर्मूला भी यही है और गैलेक्टोज का फॉर्मूला भी यही है। अब अपनी यहाँ पे बात करते हैं, यहाँ पे बात करते हैं डाइसेकेराइड की। तो डाइसेकेराइड के अंदर जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा? C12H22O11। यहाँ पे फॉर्मूला होगा इसका, क्या होगा? C12H22O11। क्या फॉर्मूला होगा दोस्तों? C12H22O11। तो यहाँ पे अपन देखते हैं कि जो डाइसेकेराइड है वो किस में टूटेगा? 2 मोनोसेकेराइड इकाइयों में। जो हमारा डाइसेकेराइड है, क्या है दोस्तों? डाइसेकेराइड, डाइसेकेराइड ये किस में टूटता है? दो मोनोसेकेराइड इकाइयों में, मोनोसेकेराइड, मोनोसेकेराइड प्लस दूसरी मोनोसेकेराइड में। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों? हमारे पास डाइसेकेराइड है। क्या है? डाइसेकेराइड है। डाइसेकेराइड की अपना मतलब क्या फॉर्मूला है? C12H22O11। तो C12H22O11 ये क्या टूट के क्या बना देगा? C6H12O6 प्लस C6H12O6 बना देगा। मतलब कोई से भी 2 मोनोसेकेराइड इकाइयां बना सकता है। ग्लूकोज बना दे, मान लो ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज बना दे, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज बना दे, ग्लूकोज प्लस लैक्टोज बना सकता है। तो ये टूटेंगी तो यहाँ पे क्या हो सकता है? यहाँ पे आपके पास ग्लूकोज भी हो सकता है कि ग्लूकोज भी बन जाए। यहाँ पे ग्लूकोज भी बन सकता है, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज भी बन सकता है, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज भी बन सकता है, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज भी बन सकता है। ठीक है, जो हमारी डाइसेकेराइड इकाई है, डाइसेकेराइड का मतलब ये वाला। ठीक है, C6H12O6 इसके टूटने पर क्या होगा? इसका जो जल अपघटन होगा, जल के अंदर टूटेगा तो किसमें टूटेगा? 2 मोनोसेकेराइड इकाइयां। और आपको पता है कि मोनोसेकेराइड इकाइयों के अंदर क्या क्या आते हैं? या तो ग्लूकोज आता है, क्या आता है? ग्लूकोज। ये क्या आता है? फ्रक्टोज आता है। ये क्या आता है? गैलेक्टोज आता है, लैक्टोज। तो इनके अंदर टूटता है। ठीक है दोस्तों, तो आगे बढ़ते हैं अपन मोनोसेकेराइड इकाइयों में कि जब इसका जल अपघटन होता है तो इसकी परिभाषा देखते हैं डाइसेकेराइड की, कि डाइसेकेराइड की परिभाषा क्या है? कि ऐसे कार्बोहाइड्रेट जिनका जल अपघटन करने के बाद में 2 मोनोसेकेराइड इकाइयों में टूटता है या 2 मोनोसेकेराइड इकाइयों का क्या करता है? निर्माण करता है। क्या कहलाता है? डाइसेकेराइड कहलाता है। तो इसकी परिभाषा क्या होगी? कि ऐसे ऐसे कार्बोहाइड्रेट, ऐसे कार्बोहाइड्रेट जिनका
जल अपघटन करने पर, जिनका जल अपघटन करने पर जिनका जल अपघटन करने पर दो मोनोसेकेराइड इकाइयों का निर्माण होता है। क्या कहलाती है? डाइसेकेराइड इकाई कहलाती है। क्या कहलाती है दोस्तों? डाइसेकेराइड इकाई कहलाती है। और क्या होती है? जल में घुलनशील होती है। जो अब सीधी सी बात है कि ये टूट रही है तो जल में क्या होगी? घुलनशील। तो आपसे पूछे कि जो डाइसेकेराइड है जल में घुलनशील होती है, तो ये जल में क्या होती है? जल में घुलनशील होती है। कैसे होती है दोस्तों? जल में घुलनशील होती है, लेकिन मोनोसेकेराइड से कम। इससे मोनोसेकेराइड से कम। मोनोसेकेराइड इकाइयों से क्या होती है? कम घुलनशील होती है। अब यहाँ पे अपन देखते हैं कि मोनोसेकेराइड के प्रकार कौन कौन से हैं। मोनोसेकेराइड के प्रकार कौन कौन से हैं? तो एक वर्ड याद रखना है हमको, दशमलव। क्या याद रखना है? दशमलव। क्या याद रखना है दोस्तों? दशमलव याद रखना है ना। जैसे कोई लेना देना नहीं है, वैसे कोई लेना देना नहीं है। इसके बाद में अपन देखते हैं, से का मतलब क्या हो जाता है? सुक्रोज। इनके आगे जे भी आ सकता है, सुक्रोस भी लिखा आ सकता है। ठीक है दोस्तों। में से क्या आएगा? माल्टोज। क्या जाएगा? माल्टोज या माल्टोस। ठीक है। तीसरा ले से क्या जाएगा? ले से आ जाएगा लैक्टोज। क्या? लैक्टोज शर्करा। और सुक्रोज से क्या जाएगा? सुक्रोज शर्करा। ठीक है दोस्तों, दशमलव। ठीक है। क्या याद रखना है आपको? यदि डाइसेकेराइड याद रखना है तो डाइसेकेराइड का फॉर्मूला क्या है? दशमलव। क्या है दोस्तों? दशमलव। तो दशमलव से आपको याद रखना है, से क्या? सुक्रोज। से क्या? सुक्रोज। में से क्या? माल्टोज। ले से क्या? लैक्टोज। तो ये शर्करा हमें फटनी है। अब यहाँ पे हमारा फटना पड़ेगा, सुक्रोज क्या होता है, माल्टोज क्या होता है, और ये किससे प्राप्त होते हैं। तो दोस्तों अब पढ़ेंगे अपन सुक्रोज के बारे में, कि सुक्रोज क्या होता है। सुक्रोज फॉर्मूला अपन ने देख लिया। क्या देख लिया? C6H12O6। क्या फॉर्मूला होगा? C6H12O6 हमारा क्या होगा? फॉर्मूला होगा। तो सबसे पहले अपन इसको देखते हैं कि सुक्रोज के बारे में, कि यह किस में पाई जाती है सुक्रोज। तो ये फॉर्मूला चीनी, सॉरी, ये हमारा इसको C12H22O11। क्या हो जाएगा? C12H22O11। तो सबसे पहले सुक्रोज शर्करा है वो किस में पाई जाती है? चीनी से प्राप्त होती है। किससे प्राप्त होती है? चीनी से प्राप्त होने वाली कार्बोहाइड्रेट का नाम है। चीनी से प्राप्त होती, तो आपके पास क्या आएगा कि चीनी से प्राप्त होने वाली कार्बोहाइड्रेट का नाम है। तो चीनी से जो कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होती है उसका नाम है सुक्रोज। क्या नाम है दोस्तों? सुक्रोज शर्करा है। ठीक है। अब सुक्रोज का जल जल अपघटन करते हैं। क्या करते हैं? सुक्रोज का जल अपघटन करते हैं, तो हमें ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज शर्करा प्राप्त होती है। क्या करते हैं अपन इस सुक्रोज शर्करा का? C6 जो हमारी सुक्रोज शर्करा होती है। ठीक है दोस्तों। तो इस सुक्रोज शर्करा का विखंडन करते हैं या अपन इसका जल अपघटन करते हैं। ठीक है। तो सुक्रोज का फॉर्मूला क्या था? C12H22O11। इसका जब जल अपघटन करते हैं तो क्या प्राप्त होता है? C6H12O6 प्लस C6H12O6 हमें प्राप्त होता है। ठीक है। तो ये किसका फॉर्मूला है? चीनी का। किसका फॉर्मूला है दोस्तों? चीनी का। और इधर किस में टूटता है? एक तो ग्लूकोज में। किस में टूट रहा है? ग्लूकोज। और दूसरा किस में टूटता है? फ्रक्टोज में। किसमें टूटता है? फ्रक्टोज के अंदर टूटता है। तो आपके पास क्वेश्चन आएगा कि जो सुक्रोज होता है चीनी से प्राप्त होता है, ठीक है, तो सुक्रोज का जल अपघटन होने पर वह किन मोनोसेकेराइड इकाइयों के अंदर टूटता है। तो सुक्रोज का अपन ने क्या कर दिया? जल अपघटन कर दिया। क्या कर दिया? जल अपघटन कर दिया। तो जल अपघटन करने के बाद में वह ग्लूकोज और फ्रक्टोज के अंदर टूटता है। इसका क्या क्वेश्चन आ जाएगा? सुक्रोज का
सुक्रोज का जल अपघटन, सुक्रोज का जल अपघटन करने पर किन दो किन दो किन दो मोनोसेकेराइड इकाइयों में टूटता है या क्या होता है, किन दो मोनोसेकेराइड इकाइयों का क्या होता है, निर्माण होता है। तो क्या आंसर हो जाएगा, आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज। क्या हो जाएगा दोस्तों, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज। ठीक है, तो जो चीनी होती है, जो सुक्रोज होता है, वो किस में टूट जाता है, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज के अंदर टूट जाता है। ठीक है दोस्तों, इसके आगे देखते हैं अपन इसके नाम। ठीक है, और इसका जो फॉर्मूला होता है सुक्रोज का, कि किस के द्वारा प्राप्त किया जाता है, इसका फॉर्मूला होता है CnH2n-2ON। इसका जो फॉर्मूला होगा सुक्रोज का, जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, CnH2n -2 और फिर क्या हो जाएगा, ON। ये हमारा इसका नॉर्मल फॉर्मूला होता है। कि हमने देखा कि हमने क्या देखा कि सुक्रोज का फॉर्मूला क्या था, C12H22O11। तो भाई जितने कार्बन है, अब यदि मैं कार्बन की संख्या कितनी रखूं, यहाँ पे 6 रख देता हूँ, कितनी रखूं, 6 रख दूं। ठीक है, तो जितनी कार्बन की संख्या रखूंगा उससे कितनी कम आ जाएगी, 2 कम आ जाएगी। कितनी आ जाती है, 2 कम आ जाती है यहाँ पे। ठीक है, तो ये यहाँ पे अपन ने यदि 12 रखा, कितने रखा, 12 रखते हैं। यदि n बराबर कितने रखे, 12 रखा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, C12H। देखो n की जगह 12 इंटू 2 किया तो कितने, 24, 24 में से 2 गए तो कितने, 22। और O C12 इस प्रकार से आना चाहिए, लेकिन इसके अंदर क्या होता है, C12H22O11 आता है। ठीक है, ये ओवर क्यों आता है, क्योंकि जब इसका जल विखंडन होता है, क्या होता है, इसका जल विखंडन होता है। ये किससे क्रिया करेगा, C12H22O11, ये जल से क्रिया करेगा, तब जाके क्या बन जाता है, इसमें से C12H24O12 ये बढ़ता है। लेकिन इसके अंदर अपन क्या करें, जल अपघटन कर देते हैं, जल निकाल देते हैं, तो हमारे पास क्या फॉर्मूला बनता है, C12H22O11। इस वजह से इसका क्या होता है, फॉर्मूला ये होता है। और हम क्या कर देते हैं, H2O क्या कर देते हैं, जल का अपघटन कर देते हैं। ठीक है, जिस वजह से यहाँ पे हमारे क्या आ जाती है, इसकी कमी आ जाती है। यानी फॉर्मूला इस प्रकार से होना चाहिए था। ठीक है, और फॉर्मूला क्या है, C12H22O11 इसका फॉर्मूला है। देखिए दोस्तों, अब बात आती है जो सुक्रोज होता है ना, उसके क्या क्या नाम होते हैं, सुक्रोज के क्या क्या नाम होते हैं। तो सुक्रोज को बोलते हैं केन शुगर। सबसे पहले इसका नाम आएगा, क्या बोलते हैं, केन शुगर। क्या बोलते हैं, केन शुगर बोलते हैं। दूसरा इसको बोलते हैं सुक्रोज। चीनी किसमें प्राप्त होती है, किचन, इसे बोलते हैं किचन शुगर। क्या बोलते हैं, किचन शुगर। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं, तीसरा नाम है इसका है टेबल शुगर। क्या नाम है, टेबल शुगर। सुक्रोज के देखो कितने कितने नाम आ गए, कैन शुगर, ट्रेड शुगर, किचन शुगर। ठीक है, और इसका और नाम क्या आ जाएगा, अगला नाम आ जाता है टेबल शुगर। ठीक है, टेबल होएगा हमारे, टेबल शुगर है ना, किचन शुगर, और आ जाएगा ट्रेड, ट्रेड शुगर। क्या आ जाएगा, ट्रेड शुगर, ट्रेड शुगर। क्या नाम आ जाता है, ट्रेड शुगर इसका नाम आ जाता है। ठीक है, तो ये थी हमारी सुक्रोज की बात, कि इसमें से क्वेश्चन ये अपन को ये याद रखना है, ज्यादातर जो सुक्रोज का जल विघटन होता है, तो जल विघटन होने के बाद में क्या बनता है, तो एक ग्लूकोज बनता है, एक क्या बनता है, फ्रक्टोज बनता है। इसके बाद में दूसरी है हमारी माल्टोज। क्या दोस्तों, माल्टोज। क्या दोस्तों, माल्टोज, माल्टोज शुगर। इसका भी वही फॉर्मूला है, C12H22O11। इसका फॉर्मूला क्या है, C12H22O11 का भी यही फॉर्मूला है। इसे माल्ट शुगर भी कहते हैं। माल्टोज का दूसरा नाम क्या है, इसे माल्ट शुगर भी कहते हैं। क्या कहते हैं, माल्ट शुगर या माल्ट शर्करा भी कहते हैं। ठीक है, माल्ट शुगर भी कहते हैं। और माल्ट शुगर का मतलब क्या हो गया,
कि जो बीज से प्राप्त होती है, आप बादाम वगैरह का बीज खाते हो तो उसके अंदर थोड़ा सा मिठासपन वगैरह रहता है ना, तो बीज से प्राप्त होने वाली शुगर क्या कहलाती है? माल्ट शुगर। तो इसे किससे प्राप्त होती है? बीज से प्राप्त होती है। किससे? बीज से प्राप्त होने वाली शर्करा। बीज से प्राप्त होने वाली शर्करा, बीज से प्राप्त होने वाली शर्करा क्या कहलाती है? माल्टोज शर्करा। क्या कहते हैं? माल्टोज शर्करा। और सबसे ज्यादा आपको बादाम में पाई जाती है, इसकी वजह से इसको बादाम शर्करा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? बादाम शर्करा भी इसको कहते हैं। और माल्टोज आपसे पूछे कि किसमें ज्यादा मिलता है, तो माल्टोज हमारा है किसमें? ड्राई फ्रूट्स के अंदर ज्यादा मिलता है। किसके अंदर मिलता है? ड्राई फ्रूट आप खाते हो, क्या खाते हो? ड्राई फ्रूट। ठीक है, ड्राई फ्रूट आप खाते हो तो उसके अंदर आपको कौन सी शर्करा मिल जाती है? माल्टोज। क्या मिल जाती है? माल्टोज। और आपको सीधी सी बात है, शर्करा का मतलब सीधा सीधा चीनी, जिससे हमें चीनी प्राप्त होती है। अरे तो चीनी कैसे होती है? मीठी। ठीक है, तो जिससे आपको मीठापन प्राप्त हो रहा है, तो सीधी सी बात है कि आप जितना भी मीठा खाओगे तो आपको क्या प्राप्त होगा? कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट से क्या बनेगी? आपको एनर्जी प्राप्त होती है। इसके बाद में आता है लैक्टोज, जो हमारे यहाँ का डाइसेकेराइड का लास्ट है। क्या है? लैक्टोज। एक यहाँ पे अपन ने एक बात और पढ़ते हैं कि जो माल्टोज होता है, माल्टोज, जब माल्टोज का जल विघटन होगा तो क्या होगा? तो माल्टोज के जल विघटन से, किससे? माल्टोज के जल विघटन से। ठीक है, माल्टोज के जल विघटन से। माल्टोज के जल विघटन से, माल्टोज के जल विघटन से हमें ग्लूकोज, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, मतलब माल्टोज जब भी टूटेगा, ठीक है, आप जितने भी ड्राई फ्रूट वगैरह खाओगे उससे आपको क्या मिलेगा? ग्लूकोज मिलता है। क्या मिलता है? ग्लूकोज मिलता है। और कितने अणु मिलते हैं ग्लूकोज के? डबल। हमें ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज प्राप्त होता है। ठीक है, तो माल्टोज, माल्टोज का जब जल विघटन होगा तो इससे क्या बनेगा? ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज। ठीक है, माल्टोज का जल विघटन होगा तो उससे क्या बनता है? ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज बनता है। तो यह यहाँ का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है इससे क्या होता है। और इसे क्या कहते हैं? बीज वाली शर्करा। किससे प्राप्त होती है? बीज से प्राप्त होती है, इस वजह से इसे क्या कहते हैं? बीज वाली शर्करा कहते हैं। या कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि आप ड्राई फ्रूट वगैरह खाते हो जिससे जो एनर्जी प्राप्त होती है उसके अंदर कौन सा कार्बोहाइड्रेट होता है? तो ड्राई फ्रूट वगैरह के अंदर कौन सा कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट है? माल्टोज कार्बोहाइड्रेट है। और इस माल्टोज, आप जब ड्राई फ्रूट खाओगे तो ड्राई फ्रूट खाने के बाद में आपको क्या प्राप्त होगा? ड्राई फ्रूट आपने खाए तो ड्राई फ्रूट खाने के बाद में आपको क्या प्राप्त होगा दोस्तों? माल्टोज। ठीक है, माल्टोज किस में टूटता है? ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज में। तो आप मतलब मोनोसेकेराइड इकाइयां खा रहे हो तो आपको केवल एक ग्लूकोज मिलेगा। यदि आप माल्टोज खाते हो, ड्राई फ्रूट खाते हो, तो इससे आपको डबल एनर्जी मिलती है, मतलब डबल ग्लूकोज मिलता है। अब लास्ट रह गया हमारा, क्या रह गया? लैक्टोज। लास्ट क्या है? लैक्टोज शर्करा, लैक्टोज शर्करा। ठीक है, लैक्टोज शर्करा सीधी सी बात है, किसमें पाई जाती है? दूध में पाई जाती है। क्या किसमें पाई जाती है? दूध में पाई जाती है, इसलिए वजह से इसे बोलते हैं दूध वाली शर्करा। किसमें पाई जाती है? दूध में पाई जाती है। ठीक है, दूध में पाई जाती है, इस वजह से इसे क्या बोलते हैं? दूध शर्करा, दूध शर्करा बोलते हैं। ठीक है, दूध में पाई जाती है, या इसे क्या बोलते हैं? दूध शर्करा बोलते हैं। ठीक है, इसका यदि जल अपघटन करेंगे अपन, ठीक है, यदि लैक्टोज का क्या करेंगे? जल अपघटन करेंगे, तो लैक्टोज का जल अपघटन करने के बाद में ग्लूकोज प्लस क्या बनता है? ग्लैक्टोज। क्या बनता है? ग्लैक्टोज। ठीक है, तो दो मोनोसेकेराइड इकाइयां प्राप्त होती है, ग्लूकोज प्लस ग्लैक्टोज प्राप्त होती है। आपने देखा होगा कि दूध के अंदर, दूध के अंदर जो लैक्टोज, एक लैक्टिक एसिड भी होता है। ठीक है, तो लैक्टोज, इस लैक्टोज को, लैक्टोज किस में पाया? दूध में। इसको लैक्टोबैसिलस, लैक्टोबैसिलस जीवाणु, लैक्टोबैसिलस, लैक्टोबैसिलस। ठीक है, तो लैक्टोज को, लैक्टोज शर्करा है,
क्या लैक्टोज है, इसको लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया या जीवाणु किसमें बदल देता है, लैक्टिक अम्ल में बदल देता है। किसमें बदलता है, लैक्टिक अम्ल में बदल देता है। मतलब अपन क्या कह सकते हैं कि जो दूध होता है, क्या होता है, दूध होता है, इस दूध को कौन सा जीवाणु, लैक्टोबैसिलस जीवाणु किसमें बदल देता है, दही में बदल देता है। किसमें बदल देता है, दही के अंदर बदल देता है। ठीक है दोस्तों, अब लास्ट बच रहा है हमारा पॉलीसेकेराइड। क्या बच रहा है, पॉलीसेकेराइड। अब देखो, अब इनका लास्ट अपन देखते हैं। तीनों देखा अपन ने क्या देखा कि जो डाइसेकेराइड है, क्या है, डाइसेकेराइड, डाइसेकेराइड, ठीक है, या इसे ओलिगोसेकेराइड कहते हैं। इसके अंदर अपन ने क्या क्या पढ़ा, ठीक है, अपन ने कैसे याद रखा, हिस्ट्रिक से 10 मल्लव। किससे याद रखा, 10 मल्लव। से का मतलब सुक्रोज, से का मतलब सुक्रोज। जब सुक्रोज का जल अपघटन होगा, सुक्रोज टूटेगा, तो किसके अंदर टूटता है, ग्लूकोज। किसमें, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज में, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज में टूटता है। फिर इसके बाद में आता है माल्टोज। क्या आता है, माल्टोज। माल्टोज का जल अपघटन होता है, ये टूटता है ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज। इसमें टूटता है ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज के अंदर टूटता है। इसके बाद में क्या आता है, लैक्टोज, लैक्टोज, ठीक है। क्या आता है, लैक्टोज। तो लैक्टोज का जल अपघटन किस में होता है, ग्लूकोज प्लस गलैक्टोज। तो ये आपको याद रखनी है। ये क्या है, हमारी डाइसेकेराइड, और ये क्या है, हमारी मोनोसेकेराइड इकाइयाँ। क्या है, मोनोसेकेराइड इकाइयाँ, मोनोसेकेराइड। आपसे पूछ सकता है कि सुक्रोज का जल अपघटन होगा तो किसके अंदर टूटेगा, माल्टोज जब टूटेगा तो किसके अंदर टूटेगा, और लैक्टोज टूटेगा तो किसके अंदर टूटता है। तो हम इन छह के बारे में अपन क्या कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं। अब हमारा लास्ट प्रकार बचता है कार्बोहाइड्रेट का, पॉलीसेकेराइड। क्या बचता है दोस्तों, पॉलीसेकेराइड। तो हम पढ़ेंगे पॉलीसेकेराइड। लास्ट हमारा इसे बोलेंगे पॉलीसेकेराइड, पॉली। लास्ट बच रहा है हमारा कौन सा दोस्तों, पॉलीसेकेराइड। तो पोली का मतलब क्या होता है, देखो साइंस के अंदर अपन देखते हैं एक तो मोनो आता है, ठीक है। तो मोनो का मतलब होता है सिंगल, एक। मोनो का मतलब क्या होता है, एक। डाई का मतलब क्या होता है, दो, ठीक है। यहाँ पे ट्राई आता है, ट्राई, ट्राई का मतलब क्या होता है, तीन। टेट्रा का मतलब क्या होता है, चार। पेंटा का मतलब क्या होता है, पांच। इस प्रकार से श्रृंखला चलती जाती है। और लास्ट में वर्ड आ जाए पोली, क्या वर्ड आ जाए दोस्तों, पोली, तो इसका मतलब क्या होगा, अनेक, बहुत सारी, अनेक या बहुत सारी। ठीक है दोस्तों, तो पोली का मतलब क्या होता है, बहुत सारी। कि ऐसा कार्बोहाइड्रेट जिसका जल अपघटन कर देंगे अपन, क्या कर देंगे, जल अपघटन कर देंगे। तो जल अपघटन करने के बाद में अनेक मोनोसेकेराइड इकाइयों में टूटता है, या अनेक मोनोसेकेराइड इकाइयां बनाता है। क्या कहलाता है, पॉलीसेकेराइड कहलाता है। ठीक है, तो इसकी परिभाषा देखते हैं अपन। ऐसा कार्बोहाइड्रेट, ऐसा कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट इसका, ऐसा कार्बोहाइड्रेट जिसका जल अपघटन करने पर, का जल अपघटन करने पर, का जल अपघटन करने पर यह अनेक सारी, अनेक सारी मोनो सेकेराइड इकाइयों का, अनेक सारी मोनोसेकेराइड इकाइयों का निर्माण करती है या करता है। क्या कहलाता है, पॉलीसेकेराइड कहलाता है। क्या कहलाता है, पॉलीसेकेराइड कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है, पॉलीसेकेराइड कहलाता है।
अब पॉलीसेकेराइड क्या होते हैं, बहुलक होता है, मतलब बहुत सारी इकाइयां होती है। ठीक है, क्या होता है ये पॉलीसेकेराइड इकाइयां बहुलक होती है। और कैसी होती है, अशर्करा। कैसी होती है, अशर्करा होती है। यह है अशर्करा होती है। कैसे होती है, अशर्करा होती है। अशर्करा मतलब मीठी नहीं होती है। आपने पहला देखा होगा इसमें मीठापन, या मीठी नहीं होती है, मीठी नहीं होती है। और क्या होती है, ये जल में घुलनशील भी नहीं होती है। जल में कैसी होती है, अघुलनशील। ठीक है, अपन ने मोनो पढ़ा, डाई पढ़ा, तो दोनों के दोनों क्या हो रहे थे, जल में घुल रहे थे। लेकिन जो हमारे पास ये है हमारी पोलोसेकेराइट, ये क्या होती है, जल में अघुलनशील। तो यह क्या होती है, जल में अघुलनशील। जल में कैसी है, अघुलनशील है। वह स्वादविहीन, स्वादहीन है। इसका कोई भी स्वाद नहीं आता, स्वादहीन है। ठीक है, ये आपको पता चलेगा किससे, जब अपन एग्जाम्पल पढ़ेंगे ना, उनसे पता चलेगा आपको, है ना। तो अपन अब पढ़ते हैं कि पॉलीसेकेराइड के प्रकार, की पॉलीसेकेराइड इकाइयों के क्या क्या प्रकार होते हैं। पॉलीसेकेराइड इकाइयों के प्रकार, इसके प्रकार में पढ़ते हैं। प्रकार में अपना आता है ग्लाइकोजन। क्या था नाम, सबसे पहले ग्लाइकोजन। सबने नाम सुन रखा होगा ग्लाइकोजन। ठीक है दोस्तों, क्या नाम सुना होगा, ग्लाइकोजन। कि मानव शरीर में भोजन का संग्रहण होता है। भोजन का संग्रहण, इसका मतलब क्या है, कि जो मानव शरीर है उसके अंदर भोजन का संग्रहण किसके रूप में होता है, ग्लाइकोजन के रूप में होता है। इसका मतलब क्या है, कि जितना भी हम खाते हैं, ठीक है, मान लो देखो एक एग्जाम्पल है कि आप किसी की शादी वगैरह में गए और आप रोज खाते हो 4 रोटी, है ना, एक गिलास दूध का पीते हो आप, कुछ मीठा वगैरह खाते हो, ठीक है, एक कटोरी आप सब्जी खाते हो, जो भी आप खाते हो, है ना। आप घर पे नॉर्मली ये खाते हो, कोई फ्रूट वगैरह खा लिया आपने, ये खा लिया। इसके अलावा मान लो कुछ फास्ट फूड वगैरह खा लिया आपने। अब लेकिन ये आपकी कैसी दिनचर्या है, नॉर्मल, कैसी है, नॉर्मल। अब आपको क्या हो गया, कोई भी शादी ब्याह वगैरह का कार्ड आ गया, जीमने का नोता आ गया, आप क्या करोगे, जीमने जाओगे। जीमने जाओगे तो आप क्या करोगे, वहां पे इतना भी आपको फास्ट फूड रखा है वहां पे जीमने के अंदर, क्या, फास्ट फूड, सारा फास्ट फूड आप मान लो वहां पे 10 आइटम है, कितने आइटम है, 10 आइटम है। आप क्या करोगे, 10 आइटम को क्या करोगे, टेस्ट करोगे। तो आपने 10 आइटम यहाँ पे ज्यादा खाए नहीं खाए, और आपको पता है कि सारा का सारा फास्ट फूड किससे बना हुआ है, किससे बना हुआ है, तेल से, या फिर इसकी जगह आएगा वनस्पति घी से बना हुआ, कौन से, वनस्पति घी से बना हुआ। ठीक है, फिर उधर उसके बाद में आप क्या करोगे, शादी वगैरह में फिर आप रोटी खाओगे, वहाँ के दबा के आप 4-5 रोटी खा जाते हो वहाँ पे फिर क्या खा जाते हो, मिठाइयाँ, तो भी वहाँ पे स्वीट्स बनी हुई हैं, ठीक है, स्वीट्स बनी हुई हैं, वो सारी स्वीट्स खा लेते हो वहाँ पे। मान लो एक एक दो दो स्वीट्स चेक करिए आपने, तो आपकी क्षमता कितनी थी आपकी, कि आप रोज कितनी रोटी खाते हो, 4 रोटी खाते हो। या अपन देखें इनका कैलकुलेशन लगा के कि रोज आप कितनी खाते हो, रोज आप 500 से 600 ग्राम कार्बोहाइड्रेट खा रहे हो। कितना कार्बोहाइड्रेट खा रहे हो, रोज आप 500 से, या अपन ऐसे समझ ले अभी कि रोज 500 से 600 ग्राम क्या खा रहे हो, आप भोजन खा रहे हो। लेकिन इधर जाते ही भोजन, इधर जाते ही आपको क्या हो गया, इधर आपने क्या कर दिया, ये इधर जाते ही आपने इस भोजन की क्वांटिटी लगभग 1 से 1.5 किलो कर दी। कितनी कर दी, 1 से 1.5 किलो कर दी। चलो कोई नहीं, नॉर्मल मान लेते हैं 1 किलो, ठीक है। तो अब यहाँ पे 500 के अंदर जो एनर्जी बन रही थी हमारी, ठीक है, 500 ग्राम में एनर्जी बन रही थी हमारी, हमारी बॉडी को जरूरत कितनी थी, मान रहे हैं कि 500 ग्राम थी, कि रोज आपका काम है 500 ग्राम से चल रहा है, ठीक है, 500 ग्राम से चल रहा है। लेकिन आप शादी में जाने के बाद कितने खा लिए, 1000 ग्राम, कितना खा लिया, 1000। तो आपने डायरेक्ट कितना खा लिया, डबल खा लिया। कितना खा लिया, डबल खा लिया। अब डबल खा लिया तो एनर्जी बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी, एनर्जी भी कितनी बढ़ेगी, डबल बढ़ेगी। क्या बढ़ेगी, डबल।
तो जो डबल एनर्जी बनेगी, तो वो डबल एनर्जी क्या करेगी, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज के रूप में, किसके रूप में, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज के रूप में क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी, और जुड़कर क्या बना देगी, ग्लाइकोजन। क्या बना देगी दोस्तों, ग्लाइकोजन बना देती है। देखिए, यदि आपने खाया ग्लूकोज, तो ग्लूकोज सारा ग्लूकोज जुड़कर, जो भी ग्लूकोज है, ठीक है, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज जुड़कर आपके पास क्या बना देगा, ग्लाइकोजन। क्या बना देता है, ग्लाइकोजन। क्या बना देता है दोस्तों, ग्लाइकोजन बना देता है। मतलब आपकी बॉडी को जितनी आवश्यकता थी, आपकी बॉडी को जितनी आवश्यकता थी, उतनी बॉडी ने एनर्जी ले ली। और उसके बाद में क्या हुआ, एनर्जी लेने के बाद में क्या हुआ दोस्तों, कि एनर्जी हमारी बॉडी को जितनी एनर्जी चाहिए थी उतनी ले ली। और बाद में जो आपने अतिरिक्त फैट वगैरह खाई है, वसा खाई है, प्रोटीन खाया है, कार्बोहाइड्रेट खाया है, तो उनके खाने से क्या हुआ, आपने एक्स्ट्रा खाया, तो वह एक्स्ट्रा हमारे पास क्या हो जाएगा, ग्लाइकोजन के रूप में क्या हो जाता है, सेव हो जाता है। तो इस ग्लाइकोजन को बोलते हैं मानव शरीर का संचित भोजन। क्या कहते हैं, मानव शरीर का संचित भोजन, मानव शरीर का संचित भोजन। ग्लाइकोजन को क्या कहते हैं, मानव शरीर का संचित भोजन। यदि आप एक्स्ट्रा खा लेते हो, तो आपके पास जो संचित भोजन है किसके रूप में होता है, ग्लाइकोजन के रूप में होता है। आपने कई बार देखा होगा कि जब फास्ट वगैरह होता है, व्रत वगैरह होता है, तो उस दिन हमें थोड़ी हल्की फुल्की भूख लगती है, तो उस दिन तो हमें एनर्जी चाहिए ना। तो उस दिन जो हमें एनर्जी होती है वह कहाँ से प्राप्त होती है, तो वह एनर्जी हमें कहाँ से प्राप्त होती है, ग्लाइकोजन से। ये ग्लाइकोजन क्या करेगा, जिस दिन फास्ट वगैरह होता है, तो ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज मिलकर किसके रूप में कन्वर्ट हो गए, ग्लाइकोजन के रूप में कन्वर्ट हो गए। फिर आपको क्या करेगा, यही ग्लाइकोजन आपको एनर्जी मिलेगी तो किस में तोड़ देता है, वापिस ग्लूकोज में। तो फास्ट वगैरह के दिन जो उपवास वगैरह करते हैं, मतलब फास्ट व्रत वगैरह करते हैं, तो उस दिन क्या होता है कि आपको ये ग्लाइकोजन, आपका जो ग्लाइकोजन स्टोर है, और स्टोर किसके पास होता है, लीवर के पास। किसके पास स्टोर रहता है, लीवर के पास क्या रहता है, स्टोर होता है। और लीवर के पास स्टोर रहने के कारण ये क्या करता है, ग्लाइकोजन वापस टूट के आपकी बॉडी को क्या देता है, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, मतलब आपकी बॉडी को क्या दे देता है, एनर्जी दे देता है। तो ग्लाइकोजन को क्या बोलते हैं, मानव शरीर का स्टोरेज फूड। क्या कहते हैं, मानव शरीर का संचित भोजन। और संचित भोजन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, स्टोरेज फूड। क्या कहते हैं, स्टोरेज फूड। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मानव शरीर का स्टोरेज फूड किसे कहते हैं, ग्लाइकोजन। किसे कहते हैं, ग्लाइकोजन। ठीक है, और इसे क्या कहेंगे, ग्लाइकोजन को बोलते हैं जंतु स्टार्च। आपसे क्वेश्चन आ सकता है कि जंतु स्टार्च किसे कहते हैं, जंतु स्टार्च, एनिमल, एनिमल स्टार्च। एनिमल स्टार्च क्यों कहेंगे, क्योंकि स्टार्च क्या होता है, जिस प्रकार से हमारा जो भोजन होता है वो किसके पास सेव रहता है, ग्लाइकोजन के रूप में सेव हो रहा है। तो जो पेड़ पौधे हैं, पादप है, उनका भोजन किसके रूप में सेव होता है, या संग्रहित होता है, स्टार्च के रूप में। इस वजह से इसे क्या बोलेंगे, जंतु स्टार्च या एनिमल स्टार्च। और मानव शरीर का क्या कहते हैं, इसे संचित भोजन कहते हैं। और ग्लाइकोजन की सर्वाधिक मात्रा हमारे शरीर में कंकालीय पेशी और लीवर में पाई जाती है। ठीक है, इसके बाद में आता है हमारा स्टार्च। क्या आता है, स्टार्च। के बाद में क्या आता है हमारा, स्टार्च। स्टार्च क्या होता है, अभी मैंने बताया था कि पादपों का स्टोरेज फूड। क्या, पादपों, पादपों का स्टोरेज फूड। पादपों का स्टोरेज फूड क्या कहलाता है, स्टार्च कहलाता है। क्या कहलाता है, स्टार्च कहलाता है। कि हम जैसे मनुष्य है, जो किसके रूप में संचित कर रहा है अपने एनर्जी को या अपने भोजन को, तो वो कर रहा है किसके रूप में, ग्लाइकोजन के रूप में। लेकिन पेड़ पौधे किसके रूप में सेव करते हैं, स्टार्च के रूप में सेव करते हैं, है ना। और आपने देखा होगा कि कैप्सूल होता है ना, उस कैप्सूल का जो बाहरी कवर होता है वो किसका बना होता है, स्टार्च का बना होता है। तो कैप्सूल का बाहरी कवर, कैप्सूल का बाहरी कवर, बाहरी कवर स्टार्च का बना होता है। क्या बना होता है, स्टार्च का बना। कैप्सूल का बाहरी कवर किसका बना होता है, स्टार्च का बना होता है। तो पादपों में भोजन का संग्रहण किसके रूप में होता है, कि स्टोर किसके रूप में होता है, तो स्टार्च के रूप में होता है। तो आपसे पूछे कि मनुष्य के भोजन का मुख्य अवयव, भाई मनुष्य है, हमें स्टार्च कहाँ से प्राप्त होता है मनुष्य को, अपना ऐसा क्वेश्चन कुछ तो खाते होंगे जिसकी वजह से हमें स्टार्च प्राप्त होता है। तो आलू, मक्का और चावल।
स्टार्च के सोर्स क्या क्या है? आलू, मक्का, आलू, मक्का और चावल। इससे हमें क्या प्राप्त होता है? इन सभी से हमें क्या प्राप्त होता है? स्टार्च प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? स्टार्च प्राप्त होता है। बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है कि निम्न में से स्टार्च पाया जाता है। निम्न में से स्टार्च पाया जाता है। आलू में, मक्का में और चावल में क्या पाया जाता है? स्टार्च पाया जाता है। इसके बाद में दोस्तों आपने नाम सुना होगा सेल्यूलोज या सेल्यूलोस, है ना? एक आता है हमारे सेल्यूलोज या सेल्यूलोज, सेल्यूलोज। सेल्यूलोज भी कैसा है? पादपों का। अब अपन देखते हैं सेल्यूलोज होता क्या है, कि पादपों का जो शरीर होता है ना, वो किसका बना होता है? सेल्यूलोज का बना होता है। और सेल्यूलोज कहाँ पे पाया जाता है? पादप की कोशिका भित्ति के अंदर पाया जाता है। तो इसका एक जबरदस्त क्वेश्चन आता है, वो क्या होता है? अब सीधी सी बात है दोस्तों, अपन देखते हैं कि जो पेड़ पौधे हैं, सबसे ज्यादा है पेड़ पौधे। अब पेड़ पौधे ज्यादा हैं तो कार्बोहाइड्रेट कौन सा ज्यादा होगा? सेल्यूलोज। तो पृथ्वी के अंदर पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला, पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला कार्बोहाइड्रेट है कौन सा है? सेल्यूलोज। कौन सा है? सेल्यूलोज। तो सबसे पहले सेल्यूलोज के बारे में अपन लिखते हैं कि सेल्यूलोज होता क्या है। ठीक है, तो पादपों का शरीर किसका? पादपों का, पादपों का शरीर सेल्यूलोज का बना होता है। सेल्यूलोज का बना होता है। पादपों का शरीर किसका बना होता है? सेल्यूलोज का बना होता है। और सेल्यूलोज कहाँ पे होता है? पादप के अंदर। पादपों में कहाँ पे? पादप की कोशिका भित्ति। पादप की कौन सी? कोशिका भित्ति। पादप की कोशिका भित्ति के अंदर पाया जाता है। ठीक है, तो इसका जो क्वेश्चन आता है वो क्या आता है कि पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में क्या जाएगा? पृथ्वी पर, पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में, पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में, पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में कौन सा कार्बोहाइड्रेट, कौन सा कार्बोहाइड्रेट पाया, तो कौन सा पाया जाता है सबसे ज्यादा? सेल्यूलोज। ठीक है, कौन सा? सेल्यू। ठीक है, अब बात करते हैं कि सेल्यूलोज के अंदर कौन सा ग्लूकोज होता है। क्या ग्लूकोज होता है? कि सेल्यूलोज के अंदर बीटा, बीटा ग्लूकोज होता है। ग्लूकोज का नाम कौन सा है? बीटा ग्लूकोज। तो ये था हमारा सेल्यूलोज का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये आता है हमेशा कि पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में कौन सा कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, या प्राकृतिक रूप से सबसे अधिक कौन सा कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा? सेल्यूलोज। इसके बाद में आता है काइटिन। आपने नाम सुना होगा काइटिन। काइटिन क्या होता है? काइटिन, देखो, जितने भी आपके पास कीड़े मकोड़े हैं, क्या है? कीड़े मकोड़े, कीड़े मकोड़े का बाहरी कंकाल, कीड़े मकोड़े का बाहरी कंकाल किसका बना होता है? कीड़े मकोड़े का बाहरी कंकाल किसका बना होता है? काइटिन, काइटिन का बना होता है। ठीक है, और काइटिन क्या है? एक कार्बोहाइड्रेट है। आपने देखा होगा बहुत सारे वीडियो वगैरह आते हैं, या अपन कह सकते हैं कवक की जो कोशिका भित्ति होती है वो किसकी बनी होती है? काइटिन की। या अपन क्या लिख सकते हैं? कवक की, कवक की कोशिका भित्ति, कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? काइटिन की बनी होती है। ठीक है, तो काइटिन भी क्या है? कार्बोहाइड्रेट का प्रकार है। बहु पॉलीसेकेराइड या जो पॉलीसेकेराइड है उसका क्या है? प्रकार है। तो काइटिन जो कीड़े मकोड़े का जो ऊपर का कंकाल होता है ना, के अंदर क्या पाया जाता है? काइटिन पाया जाता है। इस प्रकार से हमारे क्या होते हैं? स्टार्च, सेल्यूलोज, ग्लाइकोजन, ये क्या होते हैं? ग्लूकोज के बहुलक कहलाते हैं। वो सॉरी, हाँ, क्या कहलाते हैं? ग्लूकोज के बहुलक कहलाते हैं। इसके बाद में आपने देखा होगा जैसे रेशम हो गई, ऊन हो गई, है ना, और जैसे जूट हो गया, कॉटन हो गया, लीलन, है ना, लीलन के कपड़े वगैरह, सन के कपड़े सेल्यूलोज के बने होते हैं, है ना। तो इनके अंदर भी क्या पाया जाता है? कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। आपने देखा होगा कि अर्ध संश्लेषित जैसे कपड़े होते हैं, जैसे फाइबर वगैरह, मतलब अर्ध संश्लेषित होते हैं, जो नेचुरल फाइबर पर केमिकल रिएक्शन करवा के बनाए जाते हैं, जो अर्ध संश्लेषित,
है ना, और संश्लेषित होते हैं जो आर्टिफिशियल होते हैं, जो केमिकल से बनते हैं, जैसे नायलॉन और पॉलिएस्टर। ये सब किसके अंदर आते हैं? अपने कार्बोहाइड्रेट के अंदर आते हैं। और कौन से कार्बोहाइड्रेट में? पॉली कार्बोहाइड्रेट के अंदर आते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों हमारा कार्बोहाइड्रेट का टॉपिक क्या होता है? कंप्लीट। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट के पर हमने कम से कम 2 वीडियो बनाई है। तो दोस्तों ये सीरीज पूरी चलती रहेगी इस प्रकार से। जिस भी विद्यार्थी को रीट हो गई, ठीक है, सेकंड ग्रेड हो गई, रीट सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, ठीक है, टीचिंग के तो ये चलते हो, एक लैब असिस्टेंट, ठीक है, लैब असिस्टेंट होगी, एक नर्सिंग ऑफिसर की आती है, ठीक है। और इसके अलावा हमारी राजस्थान की जितनी भी हमारे पास क्या है, जितनी भी वैकेंसी है, पटवार वीडियो, ठीक है, राज- राजस्थान पुलिस है, तो जो भी ऑलराउंड वैकेंसी है, इन वैकेंसी के लिए अजमेर में सबसे बेस्ट संस्थान है वेदांत क्लासेस। तो जिन भी विद्यार्थियों को ऑनलाइन और ऑफलाइन आपको पढ़ना है, यदि आप ऑनलाइन चाहते हैं तो ऑनलाइन, ऑफलाइन चाहते हैं तो ऑफलाइन, किसी भी प्रकार से आप पढ़ना चाहते हो तो वेदांत क्लासेज में संपर्क करें। आपके पास जो वेदांत क्लासेज के नंबर है वैसे दिख जाते हैं, 9024409077। ये निकुंज सर द्वारा संचालित है, जो खुद सिलेक्टेड एसआई हैं। और यहाँ पर जितनी भी हम टीचर्स वगैरह पढ़ाते हैं तो हमारी खुद की पर्टिकुलर बुक निकलती है। तो यहाँ पे सबसे बेस्ट ये रहता है कि एजुकेशन के मामले को, शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए बहुत अच्छा प्रयास किया जा रहा है। और सभी विद्यार्थियों को क्या करना है, अधिक से अधिक जो वेदांत एकेडमी का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब। और अधिक से अधिक संख्या में वेदांत क्लासेज का जो ऐप है वो प्ले स्टोर से जाके आपको क्या करना है? डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद में आपको जो भी कोर्स खरीदना है, आपको यदि एक सब्जेक्ट भी पढ़ना है, ठीक है दोस्तों, यदि एक सब्जेक्ट भी पढ़ना है तो वो आपको एक सब्जेक्ट भी आपको वहाँ पे मिलेगा। और बहुत ही कम शुल्क के अंदर जो भी प्राप्त होगा, बहुत कम शुल्क के अंदर प्राप्त होगा। और अधिक से अधिक वेदांत क्लासेज को आप सपोर्ट कीजिए। और सोशल मीडिया पर, इंस्टाग्राम पर, व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर वेदांत क्लासेज पर जो भी वीडियो आते हैं उनको शेयर कीजिए। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।